सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सर यूट्यूब चैनल क्यों बोल रहे हो सर? अरे क्योंकि ये वाली जो वीडियो है ना, ये यूट्यूब पे भी जाएगी अब की बार। ठीक है, ये यूट्यूब पे इसलिए जाएगी क्योंकि जो और भी लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा, उन्हें एटलीस्ट पता तो लग जाएगी किस टाइप के हम क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं, सो दैट उन्हें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि नहीं हमें भी। अरे अल्टीमेटली थोड़ी प्रमोशन टाइप की वीडियो रहेगी। ठीक है, तो भाई देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, इस टाइप के हम डीपीपी प्रोवाइड कर रहे हैं डेली डेली। ठीक है, डेली डेली तो नहीं, मतलब चैप्टर के एंड में 2 डीपीपी ऐसी प्रोवाइड करेंगे जो अप्रोक्सीमेटली आई गेस 30 to 40 क्वेश्चन हर चैप्टर के आपके कवर करेगी। ठीक है, उसके अंदर आप इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहले ये जो क्वेश्चन होंगे आप ट्राई करोगे, एक दिन पहले आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट डे पे मैं इसके वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि सारे के प्रोवाइड करा दूं, लेकिन कुछ मोस्टली ऐसे रहेंगे जैसे कुछ क्वेश्चन मेरे को दिखेंगे जो एज कंपेरेटिवली इतने इंपॉर्टेंट या हार्ड नहीं है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे ही रहेंगे, बट मेरे को ऐसा लगेगा कि नहीं तुम इतने कैपेबल हो कि तुम वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, तो क्यों उनकी वीडियो बनानी। ठीक है, उनके तुम्हें रिटर्न सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके, तो बिना किसी टाइम की वेस्टेज किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी जो डीपीपी है ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, इनवर्स निकालना है फंक्शन का। तो इसी सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक कराया था जब क्लास थी। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो इनवर्स निकालने के 3 स्टेप बताए थे मैंने तुम्हें। ठीक है, पहले लिखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इनवर्स निकालना है हमें, किसका निकालना है, y इज इक्वल टू, वाई हमने बदला था, इसको मान लेते हैं ई रेज टू पावर एक्स। यार इस पे है ना राइटिंग उतनी अच्छी आती नहीं है जितनी पहले आती थी ना टीचिंग पैड पे। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड प्लस 1। ठीक है, अब इसका इनवर्स निकालना था, तो पहला स्टेप तो मैंने यहीं पे करते। दूसरा स्टेप क्या था कि x की सिर्फ एक टर्म रखो और सबको y की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहला क्या स्टेप होगा, y ये प्लस था तो ये इधर -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रहेगा। अब एक बात बताओ, ये सिमिलरली उसी टाइप का क्वेश्चन नहीं हो गया? तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें भी हमने क्या लगाया था, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया था। अब ये क्या होता है, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उन्हें कैसे पता। तो देखो क्या होता है, जब भी दो साइड के जो फ्रैक्शंस होते हैं वो इक्वल होते हैं तो हम उन्हें कैसे लिख सकते हैं। देखो ये क्लास 10th में पढ़ते हैं, वैसे हम 10th में, हाँ 10th में भी पढ़ते हैं और 9th में भी पढ़ते हैं। तो वो क्या हो जाता है, उनका सम अपॉन उनका डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू दूसरे वाले का जो सम अपॉन उनका डिफरेंस, ये होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, इस चैप्टर में तो है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन फिर तभी होंगे। तो y अपॉन 1 मान सकते हो ना इसको। अभी ये माइनस ले आए तो अब करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y -1 प्लस 1 अपॉन y -2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन करो भाई। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट देखो क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स बचेगा ऊपर। सिमिलरली नीचे ये तो है, अब इसका माइनस साइन रहेगा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, -2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। समझ में आया कैसे हुआ? बस जस्ट सिंपल कैलकुलेशन थी ये जो मैंने की है अभी। ठीक है, अब इसे सोल्व कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इस माइनस साइन को एडजस्ट भी कर देते हैं और साथ साथ इसे सोल्व भी कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, y अपॉन 2 माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इससे सोल्व होके ई रेज टू पावर 2x। सिंपल, कुछ बचा? अच्छा देखो, मैं बता देता हूँ क्या हुआ है एक्चुअली। फर्स्ट टाइम था डिजाइन टीम का ऐसे डीपीपी प्रोवाइड कराना, तो उनसे काफी ऑप्शंस में कुछ क्वेश्चन में थोड़ी बहुत गलतियां हो गई है। ठीक है, थोड़ी हुई है, ज्यादा नहीं हुई। तो वो मैं तुम्हें बताता रहूंगा, साथ साथ जो गलतियां होंगी उन्हें रेक्टिफाई करते चलेंगे हम। ठीक है, जैसे इसके ऑप्शंस में हो गई है, हर जगह लोग का जो बेस दे रखा है वो 2 दे रखा है, तो वहां पे एक्चुअली क्या है, किसी के अंदर 2 है, किसी में नेचुरल है। ठीक है, तो वो गलतियां हुई है। जो इसका आंसर आएगा वो आंसर एकदम ठीक आएगा। ठीक है, चलते हैं, अब देख लेना आप कैसे आएगा आंसर। अब देखो अब क्या करना है, अब लोग ले लो दोनों साइड। ठीक है, नेचुरल लोग ले लो, या फिर नेचुरल लोग क्या होता है, लोग विद बेस ई तो होता है, तो वही हो गया। ठीक है, 2 माइनस वाई, ये क्या किया है मैंने, बेसिकली दोनों साइड लोग लिया। अब लोग विद बेस ई, अब ये प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कि लोग ए विद बेस ए क्या होता है 1, तो ये प्रॉपर्टी यूज किया, लोग ई विद बेस ई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो आगे कैसे करोगे। अब क्या है, अब सिंपली बस x को रख दो, सिर्फ x को एक साइड रखो और सबको उस साइड भेज दो, 1/2, और ये जो आपका चल रहा है log ऑफ e y अपॉन 2 माइनस वाई। अब लास्ट में क्या करना होता था, लास्ट में बस इसे चेंज कर दो,
इनके जो है हमारे वेरिएबल्स मैंने बताया था लास्ट में क्या होता है इंटरचेंज, तो एफ इनवर्स एक्स जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 1/2 log विद बेस ई और x अपॉन 2 माइनस एक्स। ये है एक्चुअली आपका आंसर। ठीक है, इजी। बताओ कुछ दिक्कत थी? अगर इसके अंदर आपको ये याद रहता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें भी अपोन में मैक्सिमम कंपोनेंट और डिविडेंड लग जाते हैं जिनमें इनवर्स, कुछ कुछ में नहीं लगता, लेकिन जिनमें जैसे ऐसा एक और क्वेश्चन होता है जिसमें मान लो कैसे भी हो सकता है, अब थोड़ा सा चेंज करना चाहो यहाँ पे मोड लगा दो। ठीक है, अब जैसे ये ई रेज टू पावर एक्स में चल रहा था, जो इससे पहले मैंने जो तुम्हें क्वेश्चन कराए थे, जो मैंने उसमें देखो 8 रेज टू पावर 2x था। ठीक है, क्या हो सकता है 8 रेज टू पावर ये एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि क्या लगेगा, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द इंटीजर डिफाइंड। अरे ये इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराया, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसका आंसर रहेगा 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, दोनों होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हें आई गेस एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है ये जो तुम्हें दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्लास 12th के एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन होगा सेम टू सेम आई गेस। तीसरा क्वेश्चन देखो, जो एक फंक्शन दे रखा है, रिलेशन दे रखा है हमें, उसमें क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी करवाओगे क्या मुझसे? तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो क्या बोल रहे हैं कि P जो है वो एक रिलेशन है किसमें, x और y में। कैसे है, कैसे है वो देखते हैं कि मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 1 है। अब देखो, थोड़ा बहुत कुछ पता हो तो ये किसी की इक्वेशन से मिलता हुआ लग रहा है, लेकिन सबसे पहले ये देखो, एक बात बताओ, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो उसका मोड हटा देते हैं, हटा दे। अरे एक बात बताओ, 2 का मोड क्या 2 के ही बराबर नहीं होता है? तो वही चीज है, इसका मोड इसी के ही तो बराबर होगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा। अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता। तो ठीक है, अब कर दो पुट आप, तो क्या हो जाएगा ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये क्या बन गई आपकी, क्या बन गई, ये किसकी इक्वेशन बन गई है? ये इक्वेशन बन गई है सर्कल की। ठीक है, ये सर्कल की विद रेडियस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो वही है विद सेंटर, इसका मतलब इसका सेंटर कहाँ पे है, 0 0 पे, ओरिजिन पे। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका क्या करना है, ये जो रिलेशन है इसका ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस वाला तो तभी हट जाएगा तब इनमें से कोई भी एक नहीं होगा। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी एक इसका आंसर होगा, या फिर इक्विवेलेंस होगा, वो तो अगर तीनों सेटिस्फाई होते हैं तो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव वाला केस लिखते हैं। रिफ्लेक्सिव में जनरली क्या होता है बताओ, रिफ्लेक्सिव में होता है अगर एक्स का रिलेशन ले रहे हैं, एक्स के साथ ही अगर वो एग्जिस्ट कर जाता है तो। ठीक है, हर एक के लिए, हर एक ए के लिए, तो हम मान लेते हैं, चलो इसको सोल्व करते हैं, ए ले लेते हैं एक्स की जगह। ठीक है, एक्स टू, तो ए स्क्वायर प्लस वाई को भी अगर हम ए स्क्वायर ले लेते हैं तो ये क्या हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां से a की वैल्यू जो आ गई प्लस माइनस 1/√2 आ गई। तो यानी सिर्फ इस दो पर्टिकुलर वैल्यूज के ऊपर जो होगा ये रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब ये बोल रहा है इक्वल। बट हमारा जो दे रखा है भाई, वो क्या दे रखा है, एक्स और वाई दोनों का है रियल नंबर से, तो दिख रहा है तुम्हें कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहे हैं। तो यानी ये जो होगा ये नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब एक बात बताओ, ये जब रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो क्या इक्विवेलेंस होगा? बताओ भाई, जब रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं। अब बचे हमारे दो ऑप्शन, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। तो चलो पहले सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, इजी। ठीक है, सिमेट्रिक वाला क्या बोलता है बेसिकली कि अगर x का रिलेशन है y के साथ, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए y का रिलेशन x के साथ। तो क्या है, सिंपल है, एक बार x की देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये तो दिख रहा है यार, शेप से पता रहता है ये सिमेट्री है। अब x की जगह y रख दो, y की जगह x रख दो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी तो इक्वल टू 1 ही है, दिख रहा है कि हाँ एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल x एंड y बिलोंग टू रियल नंबर। तो क्या है ये, यस सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इससे हमें पता लगा कि हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव चेक ही क्यों करना जब हमारा आंसर आ ही गया है। ठीक है, इक्विवेलेंस होगा नहीं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया है तुम्हारा।
चलते अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर एनी टू रियल नंबर ए एंड बी वी डिफाइन, ये एक रिलेशन दे रखा है ए टू बी, ए आर बी, इसका मतलब ये क्या होते हैं, ये ए आर बी, तो यानी ए से बी, एक सेट ए से सेट बी के ऊपर एक रिलेशन, ठीक है, ये होती है। ओके, ये बोल रहे हैं ओनली इफ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। तो अभी ये बताना है कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो चलो चेक करना स्टार्ट करते हैं भाई, हमारा काम तो वही है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या दे रखा है, हमारा जो हमारा फंक्शन रिलेशन है वो दे रखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये बताओ भाई, ये सीधी प्रॉपर्टी होती है, ये कब इक्वल होता है, हाँ, अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये तभी हो सकता है जब ए और बी मतलब दोनों क्या हो, इक्वल, ओनली पॉसिबल व्हेन ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपल हो गया यार, रिफ्लेक्सिव के लिए तो सिंपल है ना, ए ले ले तो मतलब कब होगा, जब ए इक्वल टू बी, तो ए एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है। दूसरा लेते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक पे ये बोल रहा है कि ए रिलेशन टू ए, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ए रिलेशन टू बी लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ए रिलेशन टू बी ले रहे हो, तो ये क्या बोलते हैं कि बी रिलेशन टू ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जब ए इज इक्वल टू बी ही है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1, ये है ही, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए, ये भी तो इक्वल टू 1 ही आएगा, ठीक है ना, जब ए और बी इक्वल ही है तो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तीसरा पार्ट चेक करने में अच्छा आएगा, मजा आएगा, देखो थर्ड पार्ट देखो, सिमेट्रिक में, सॉरी सिमेट्रिक कह रहा है, ट्रांजिटिव में। एक बात बताओ मेरे को, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए रिलेशन टू बी एग्जिस्ट कर रहा है और बी रिलेशन टू सी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या होता है कि ए रिलेशन टू सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ये बोलता है, यही बोलता है। अब ए रिलेशन टू बी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, ये कब पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल व्हेन ए इज इक्वल टू बी, डन है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली बी रिलेशन टू सी में क्या आ जाएगा कि जब बी किसके बराबर हो, सी के बराबर। अच्छा ए रिलेशन सी, अब खुद ही बता दो क्या एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अरे ए रिलेशन टू सी सिमिलरली क्या मतलब क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी, और ये क्या इसके बराबर, 1 के बराबर, तो ये होगा या नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा यार, ये देखो कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 दे रखा है, और जब हमें पता है कि सी भी किसके बराबर है, बी के बराबर, तो चेंज कर दो, ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो गया, ये 1 ही आएगा, हेंस सिमेट्रिक भी है, सॉरी ट्रांजिटिव भी है। देखो अब इसका ऑप्शन देख लो, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, नहीं भाई सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ऐसे देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। वीडियो बन रही है ना, पिछली बार अभी तक मैं बना रहा था 2 वीडियो बीच बीच में रुक गई थी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब आते हैं अगले थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन देखो तुम्हारे आ सकते हैं, पता है, मैं अगर मैं इसमें से रेटिंग दूं कि भाई मैं किस टाइप के क्वेश्चन, अगर मैं तुम्हारा एग्जामिनर होता, मतलब मैं अगर तुम्हारे लिए पेपर बना रहा होता, तो मैं कौन सा क्वेश्चन देता, ठीक है। मैं 5th क्वेश्चन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता सबसे पहले इसमें देने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं प्रायोरिटी देता फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन टाइम टेकिंग है और मुझे तो यही कराना है कि तुम्हारा टाइम कम कराना है, ठीक है ना, जितना तुम वहां पे टाइम ज्यादा लोगे उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा एज एन एग्जामिनर, उतने जो पेपर है मैं तो टफ बना रहा हूँ ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेटिंग देता 5th को, देन मैं फर्स्ट को देता, ठीक है। देन उसके बाद ये तीनों ही सेम है, मतलब ऐसा कोई नहीं, फिर भी मैं थर्ड को ज्यादा ऊपर रेटिंग देता, और देन ये दोनों तो सेम ही है। तो चलो 5th क्वेश्चन बढ़ते पहले क्या बोल रहे हैं, तो यूट्यूब पे वीडियो इतनी ही जाएगी बस, ठीक है, यूट्यूब वालों देख लो,
ओके, डन है यूट्यूब वालों के लिए ये वीडियो यहीं पे।